दोस्तों आजकल आप मार्केट में जो है वो जायद वाली फसलें बहुत बड़े स्तर पे देख रहे होंगे। इनकी मात्रा जो है वो आपको हर मार्केट में जो है देखने को मिल रही होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो जायद वाली फसलें आपको आजकल मार्केट में मिल रही हैं, इनकी खेती जो है वो कहाँ पे होती है और इनकी खेती के क्या तरीके होते हैं और किस प्रकार से इनकी खेती जो है वो की जाती है। क्योंकि आजकल जो है अभी जो रबी का मौसम चल रहा है और यहाँ पे जो है वो गेहूँ की फसलों की हार्वेस्टिंग जो है वो चल रही है। लेकिन जायद वाली फसलें चूँकि पहले बोई जाती हैं, जिस वजह से अभी जो है वो मार्केट में आपको देखने को मिल रही होंगी। तो दोस्तों अभी हम वो जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में जो है वो जायद की फसलों की खेती की गई है। और अभी यहाँ पे इसकी फ्लावरिंग भी चल रही है और इसके फ्रूट्स जो है वो तैयार भी हो गए और इनकी हार्वेस्टिंग भी अभी चल रही है। तो दोस्तों ये जो खेती होती है ये दियारा भूमि में इसकी खेती की जाती है। दियारा भूमि एक ऐसी भूमि होती है जहाँ पे जब बरसात में बाढ़ का पानी जो है वो नदियाँ जब अपने रौद्र रूप में रहती हैं तो उस टाइम पे वो जो है कि अपने साथ मिट्टी को भी बहा के लाती हैं। और मिट्टी को जब बहा के लाती हैं और जब इनका पानी घटता है और फिर ये निचले स्तर पे जाती हैं तो इस प्रकार से जो है वो भूमियों का निर्माण करती हैं, जिनको दियारा भूमि के नाम से जानते हैं। और ये भूमि जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। खादर जो कि नई भूमि होती है, जैसे कि नई मिट्टी जो होती है उसको खादर कहते हैं। और बांगर जो कि पुरानी मिट्टी, जो कि लगभग 3 से 4 साल जो पहले मिट्टी यहाँ पे लाई गई थी, उसको बांगर कहते हैं। तो दोस्तों ये जो खेती होती है ये दियारा भूमि में इस प्रकार की खेती होती है। और इस खेती में सबसे बड़ी बातें ये होती हैं कि इसकी बुआई जो है, इन फसलों की बुआई जो है वो लगभग जनवरी के महीने में ही कर दी जाती है। और जनवरी के महीने में जब ये बुआई कर दी जाती है तो उसके बाद से जब इनका अंकुरण होता है तो इनको पाले से बचाया जाता है। और पाले से बचाने के बाद लगभग 3 से 4 महीने बाद जो है ये फसलें जब पूरी तरीके से तैयार होती हैं और इसमें जो है वो फ्रूटिंग शुरू होती है तो फिर इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है और इनको मार्केटों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों ये जो खेती का तरीका होता है, इस खेती के तरीके में किसान जो है वो अपने से जो है वो यहाँ पे ये इस प्रकार के जो गड्ढे हैं वो छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करता है और उसमें जो है वो अपनी फसलों के बीजों को बोता है। और उसके बाद से जब इनमें अंकुरण होता है तो फिर इसकी देखभाल जो है वो लगातार 3 से 4 महीने तक वो करता रहता है। और दोस्तों दूसरी बात तो ये होती है कि ये जो फसलें होती हैं, इन फसलों में रासायनिक उर्वरकों की मात्रा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम यूज की जाती है। क्योंकि ये खादर भूमियों में तैयार की जाती हैं तो इसमें जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका उपयोग कम किया जाता है। और कार्बनिक खादों का यहाँ पे उपयोग जो है वो बड़े स्तर पे किया जाता है। और साथ ही साथ जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग भी कम होता है, क्योंकि ये एक ऐसी भूमियों में इनकी खेती की जाती है जहाँ पे इसके पहले जो है वो कोई फसल नहीं ली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और इस प्रकार से जो है इसमें कम मात्रा में जो है वो इंसेक्टिसाइड का उपयोग जो है वो किया जाता है। और दोस्तों ये जो खेती होती है ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से होती है, क्योंकि इसमें लागत जो है वो कहीं ना कहीं अन्य खेती के मुकाबले जो है वो कम आती है। और इन पे उपज जो है वो अभी आपको इस महीने में जो है वो देखने को मिल जाएगी। इनकी उपज जो है वो लगभग मार्च से शुरू होती है और अप्रैल और मई तक जो है इनकी उपज जो है वो मिलती रहती है। और इनकी उपज जो है वो कुछ इस प्रकार से इनकी तुड़ाई जो है वो किसान करता है और इसको जो है वो मार्केटों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों ये खेती का तरीका जो है वो दियारा भूमियों में की जाती है। और दियारा भूमि में इस प्रकार की जब खेती किसान करता है तो वो एक किसान इसमें खेती नहीं करता है, इसमें पूरा एक समूह जो है वो खेती करता है। और ये खेती जो है वो बहुत बड़े क्षेत्रफल पे की जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो दोस्तों दियारा भूमि की खेती का तरीका जो है ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। और हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।